बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं आज। देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं दो बेसिस पर। एक हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, और दूसरा जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इनको क्लासिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। अब देखिए स्टूडेंट, हम ए को डिस्कस करते हैं, बी को बाद में फंक्शनल ग्रुप में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। एक हमारे पास हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, एसाइक्लिक हो, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हम एलिपेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिपेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, या इसको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। यानी एसाइक्लिक का मतलब क्या है स्टूडेंट, चेक करें। एसाइक्लिक का मतलब है CH3 इंटू CH3। अब देखिए, ये हमारे पास है इथेन, ये हमारे पास है मीथेन, अब ये हमारे पास है CH3 इंटू CH2 इंटू CH3, ये हमारे पास है प्रोपेन। अब देखिए, हमारे पास CH3 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH3, और ये हमारे पास है ब्यूटेन। मैं स्टूडेंट ब्यूटेन तक जाऊंगा, C इंटू D, ब्यूटेन तक जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सारे अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन एक हो तो फिर मीथेन, सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन दो हो फिर इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड हो लेकिन कार्बन तीन हो, प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन चार हो, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ANE एक्चुअली शोज द सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, ये एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टू की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं ये एसाइक्लिक, यानी ये भी एसाइक्लिक है और ये भी एसाइक्लिक है। लेट्स सपोज हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम है इथीन अल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। लेट्स सपोज इसमें मैं दूसरा एक ड्रॉ करता हूं, CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड इंटू CH इंटू CH3। चेक करें स्टूडेंट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब इसका नाम है ब्यूटीन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एसाइक्लिक सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये है सैचुरेटेड, ये है स्टूडेंट सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और ये है अनसैचुरेटेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इसका मतलब है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनमें साइक्लिक नहीं होते, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एसाइक्लिक बनाया और ये भी मैंने एसाइक्लिक बनाया। अगर कोई स्टूडेंट आता है मुझसे कहता है कि सर साइक्लिक बनाओ, साइक्लिक पे समझाओ, तो साइक्लिक को चेक करें स्टूडेंट।
मीथेन का साइकिल स्ट्रक्चर बनता है? नहीं बनता। इथेन का बनता है? नहीं बनता। प्रोपेन का बनता है? हाँ बनता है। किस तरह होता है? इस तरह होता है। यानी इसका मतलब है CH2 CH2 CH2। अब क्या बना? साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरा ब्यूटेन है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH2 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 CH2। अब ये क्या बना? साइक्लोब्यूटेन। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? साइक्लोपेंटेन होगा स्टूडेंट। यानी कार्बन बनाते जाओ और कार्बन में कार्बन होते हैं स्टूडेंट, कार्बन होते हैं। साइक्लोपेंटेन। अब इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। गलती ना करो, ये साइक्लोहेक्सेन है कि इसमें डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। साइक्लोहेक्सेन। अब ये हमारे पास ये भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब है ये जो है ये साइक्लो अल्केन है। यहां पे अगर मैं प्रोपेन को ड्रा करता हूं, इस यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन नहीं रहेगा स्टूडेंट, साइक्लोप्रोपीन रहेगा। इसी तरह ये चेक करो, अगर हम इस तरह ड्रा करें, ये साइक्लोब्यूटीन है स्टूडेंट। अगर इस तरह हम ड्रा करें, ये ड्रा करें, इसका नाम है साइक्लोपेंटीन। अगर हम इस तरह ड्रा करें स्टूडेंट, ये साइक्लोहेक्सेन था वहां पर, अगर इस तरह ड्रा करें तो साइक्लोहेक्सीन है। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि स्टूडेंट एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ओपन चेन है और ये भी ओपन चेन है, पर ये दोनों सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, साइक्लो अल्केन, और साइक्लो अल्कीन अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं स्टूडेंट। दोनों को ठीक तरीके से समझो। अब हम आगे जाते हैं और इनकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। ये हो गए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये हो गए एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन नंबर 3 से शुरू होते हैं और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन नंबर 1 से, मीथेन से ही शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम इनकी फॉर्म्स को देखते हैं, इनकी फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, इनकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। ये जो है ये क्लासिफिकेशन जरूरी है स्टूडेंट कि सबको आता हो, ताकि ये क्लियरेंस हो स्टूडेंट को। अब देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप्स में होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, और एक को कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए एसाइक्लिक तो है, लेट सपोज 1 2 3 4। स्टूडेंट चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सा है, अल्केन सीरीज में कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, अल्कीन का, अल्काइन का, ये मैं अलग अलग बताऊंगा। लेकिन यहां पे इतने सीखो कि स्ट्रक्चर, यानी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतना पहचान तो कर सकते हो ना कि कार्बन कितने हैं टोटल। ये CH2 है, 4 है। सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 4 है, ब्यूटेन नाम दे दो, ब्यूटेन। बिल्कुल एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है, यानी एसाइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन है ये, यानी इसके साथ मैं लिख रहा हूं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, यानी नाम से भी जाहिर है ब्रांच चेन। एक को मैंने ड्रा किया, अब बी को ड्रा कर रहा हूं। बी में CH3 CH CH3 इंटू CH3। चेक करो स्टूडेंट, ये है ब्यूटेन, इसको एनब्यूटेन भी कहते हैं। अब देखिए ये ब्यूटेन नहीं है, आयुपैक के लिहाज से ये ब्यूटेन नहीं है, इसको हम बोलते हैं 2 मीथाइल प्रोपेन। अब इसका मतलब है कि जो भी इस चेन में नहीं आया, इस चेन के अगर बाहर में कोई कार्बन है, कोई अदर एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर चेन से बाहर कोई कार्बन हो, कोई क्लोरीन हो, कोई ब्रोमीन हो, कोई आयोडीन हो, कोई NO2 हो,
कुछ भी हो, तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी स्टूडेंट हो गया। आई होप दैट कि ये भी आपको समझ में आया ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आगे जाते हैं। हम साइक्लिक को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं स्टूडेंट। साइक्लिक साइक्लिक को मैंने समझाया कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम से भी जाहिर है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक नाम से जाहिर है, होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को डिफाइन करते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? कि जिसमें साइकिल हो, यानी साइकिल हो, सर्कल हो। ये तो मस्ट है सर्कल है, ये तो मस्ट है सर्कल है, ये तो मस्ट है कि सर्कल हो, ये तो मस्ट है कि सर्कल हो। चार मैंने ड्रा की। कार्बन 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 कार्बन, सारे क्या है? कार्बन है। इट मींस दैट दिस इज अ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, हेट्रो हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं थोड़ा सा दिखता हूं। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहां पे सल्फर हो। चेक करें स्टूडेंट, यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पर एक क्या है? अदर एटम है, अदर देन कार्बन है। अदर देन कार्बन हो तो हम इसको क्या कहते हैं? हेट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसको थायोफीन कहते हैं, थायोफीन। अगर हमारे पास 4 कार्बन रिंग हो, लेट्स सपोज यहां पे ऑक्सीजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं। बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज इस तरह हो, यहां पे नाइट्रोजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैराडीन कहते हैं, पैराडीन कहते हैं, पैराडीन कहते हैं, क्यूनलीन, एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा है स्टूडेंट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिसके साइकिल में एक ऐसा एटम हो जो कि कार्बन ना हो, बस अदर देन कार्बन हो। वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ये हो सकते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक, यानी होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, यानी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इससे आगे जाते हैं। इससे आगे हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को चेक करते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं। अब देखिए, होमोसाइक्लिक फिर दो किस्म के हैं। होमोसाइक्लिक में एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर होमोसाइक्लिक में, जो बहुत सिंपल हो। और दूसरा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं स्टूडेंट, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी स्टूडेंट, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के हो सकते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर जो है एलिसाइक्लिक है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, हाँ, साइक्लोपेंटेन, ये क्या है? एलिसाइक्लिक। बिल्कुल ऐसे अल्केन की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं और है भी साइक्लो अल्केन। लेकिन ये एरोमेटिक को समझाना बहुत जरूरी है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक के लेवल पे तो ये नहीं है कि आप इसको डीपली स्टडी करें, लेकिन इतना आपको पता हो कि तीन चीजें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी सारे कार्बन जो है, बॉन्ड जो है, वो विद इन प्लेन हो स्टूडेंट, विद इन प्लेन। तब हम कहेंगे
कि ये हमारे पास जो है ये इसमें एरोमेटिसिटी देखते हैं, एरोमेटिक है कि नहीं है ये देखते हैं। सेकेंडली जो हम देखते हैं वो कंजुगेशन है स्टूडेंट। कंजुगेशन क्या चीज है? लेट्स सपोज मैं एक को ड्रा करता हूं। लेट्स सपोज इसका मशहूर जमाना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ये है, ये चेक करो स्टूडेंट, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, गलती ना करो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए अल्टरनेट हो, अल्टरनेट, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, ऐसे को हम, इसी में क्या होता है, कंजुगेशन होती है। सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कभी कभार एरोमेटिसिटी ना ये सही डिफाइन कर सकता है ना ये सही डिफाइन कर सकता है। थर्ड जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट हक्कल रूल है। हक्कल रूल, हक्कल रूल का मतलब क्या है? हक्कल रूल का मतलब है, हक्कल साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे एक फॉर्मूला निकाला, दैट इज 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, शॉर्टली, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा? अब देखिए, इफ n इज इक्वल टू 0 देन फॉर्मूला क्या होगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन। If n is equal to 1, then 6 pi electron. If n is equal to 2, then if n is equal to 2, 2 4s are 8, 8 plus 2, 10, 10 pi electron system. If n is equal to 3, तो इसको हम कहते हैं कि 10, 3 4s are 12, 12 plus 2, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सिस्टम मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली आप उनको कह दो कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चेक करिए स्टूडेंट, हमारे पास ये है बेंजीन, 1 2 3, हर एक बॉन्ड पाई में 2 पाई है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल को ओबे कर रहा है। इट मीन दैट टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में पाए जाते हैं, इट मींस दैट वहां पे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट, एरोमेटिक होगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चेक करें, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ये स्टूडेंट, ये है नेप्थलीन। अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। चलो एक और ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है ये साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, चेक करो, साइक्लोब्यूटाडाइन, यानी डबल बॉन्ड मैंने ड्रॉ की है। अब इसको चेक करें, इसमें आप चेक करें, प्लेनर है जी, प्लेनर है स्ट्रक्चर, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट को, हकल को चेक करो। हकल में कहते हैं कि अगर आप यहां पे क्या करो, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, इट मींस इट इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। शॉर्टली यहाँ तक सीखो, इसके डिटेल में ना जाओ, क्योंकि इसमें एरोमेटिक भी होते हैं, नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, एंटाई एरोमेटिक भी होते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एफएससी में फिर इनको आप डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ तक भी आप सीखे कि 2 6 10 14 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी हमारे पास होता है। चेक करिए, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब देखिए साइक्लोप्रोपीन, अब चेक करिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कंजुगेशन है, साइक्लिक है। और ये बात भी नेक्स्ट जहन में याद रखो कि एक डबल बॉन्ड है तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी है, तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक है, ये नॉट एरोमेटिक,
This is aromatic, this is aromatic, this is aromatic, 2 pi electron system, 10 pi electron system and 6 pi electron system. बस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट, और कंजुगेशन भी होता हो उसमें, उस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन भी होता हो और ये सिस्टम भी सेटिस्फाई करता हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो स्टूडेंट चेक करें, सीख ले और देख ले, जहां पर भी मसला हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।